20 का देखो, इसमें कह रहा है कि px, ध्यान दो इधर, px बराबर हमको इतना दिया हुआ है, ठीक है। इतना का गुणनखंड है x प्लस 1 तथा x माइनस 2। गुणनखंड होने का मतलब होता है अगर इसका मान 0, इसका मान 0। गुणनखंड का मतलब वही देखे हैं कि इसमें उसका मान रखेंगे, px में gx का मान रखेंगे तो 0 आएगा, तो गुणनखंड हाँ है। अब गुणनखंड नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, हमको 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो गुणनखंड हमको कह रहा है कितना का गुणनखंड है, ये कह रहा है गुणनखंड है। हमको x प्लस 1 पहले ले लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। इसमें हमको दो गो मान निकालना है, एक मान निकालना है k का और दूसरा मान निकालना है h का। दो मान निकालना है। तो सबसे पहले पहला काम हम क्या करते हैं कि हम एक गुणनखंड लेते हैं यहाँ से x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर की इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमको px में मान रखना है, इसमें मान रखना है x का मान कितना 1, x का मान 1 रखना है। तो -1 का क्यूब, x के जगह पे -1 रखते जाएंगे, x का मान -1, फिर इसका मान -1, फिर यहाँ पे -1 प्लस 6 दिया हुआ है। -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 होगा। फिर k है तो k लिखेंगे, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 होगा। k गुना -1 है तो k गुना, तो k गुना -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, h में 1 से गुना करेंगे h हो जाएगा, +6 बराबर 0 हो जाएगा। -1 हो गया, k में 1 से गुना करेंगे k होगा, ठीक है, माइनस h होगा, +6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे k माइनस h, तो k माइनस h लिख लिए, यहाँ +6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। k माइनस h बराबर इधर प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5, तो यह समीकरण तुमको बन गया 1, समीकरण बन गया 1। तो हमको पहला शून्यक लिखे थे, अब दूसरा शून्यक है x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, इधर बराबर के इधर माइनस में, बराबर के दाएं साइड ले, बाएं साइड है माइनस में, दाएं साइड लाएंगे तो प्लस में, तो फिर इसमें px में मान रखेंगे तो इतना लिख दिए बराबर 0। फिर x के जगह पे -2 रखे हैं, -2 रखे हैं, यहाँ पे x के जगह पे 2 रखे हैं, है ना, +6, x का मान 2 है, +2 रखे हैं, माइनस नहीं रखे हैं। 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा, के दिया हुआ है। यहाँ h में 2 से गुना करेंगे 2h हो जाएगा, +6 बराबर 0। यहाँ h हो गया, 4 में k से गुना करेंगे 4 के, यहाँ हो गया 2h, +6 बराबर 0। यहाँ 8 प्लस में और 6 प्लस में, दोनों को हम ऐड कर दिए, दोनों को प्लस कर दिए, तो 8 6 14, यहाँ है 4 के और यहाँ है 2h, है ना, बराबर 0। तो हम के और h वाला को हम अपने पास रख लेते हैं और h14 को हम बराबर के दाएं साइड भेज देते हैं, इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस। इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों के पास बराबर आना चाहिए। दोनों 2 दे रहा है तो 2 निकाल लिए, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ के हो गया, यहाँ 2h था तो 2 कॉमन आइए गया, तो यहाँ क्या बचा है, h बचा, बराबर क्या बचा -14। 2 से देखो बराबर के ऊपर ऊपर कट सकता है, हम डायरेक्ट काट दिए 2 से, 2 सते 14, -7 हो गया। 2k प्लस h, 2k प्लस h बराबर कितना हो गया -7, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों में से हम क्या, किसका मान निकालेंगे, h और k का, h और k का। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से हम हल करते हैं, समीकरण 1 को उतार लिए और समीकरण 2 को उतार लिए, समीकरण 1 उतार लिए, समीकरण 2 उतार लिए। यो प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है, 2 के या 1 के तो 3 के हो जाएगा, कि माइनस प्लस h कट गया तो बराबर क्या बचा -5 -7, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो -12 हो गया। हमको k का मान चाहिए तो -12, इधर गुना में 3 इधर आ गया तो 3 भागा हो गया, तो 3 चौके 12, -4 हो गया, k का मान निकल गया -4। अब k का मान -4 या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, किसी एक में मान रख सकते हैं, किसका, k का मान। समीकरण 1 में k का मान रखने पर तो k माइनस h बराबर -5, k माइनस h बराबर क्या हो जाएगा -5, तो k का मान कितना रख रहे हैं -4, माइनस h बराबर -5, तो -4 माइनस h बराबर कितना -5,
तो हमको माइनस एच, तो एच का मान निकालना है, तो एच वाला को रख लिए, इधर -5 बराबर किधर माइनस में 4 बराबर किधर आ गया, तो कौन सी में 4 प्लस में, तो माइनस एच बराबर, तो यहाँ घट के कितना हो गया 1, माइनस से माइनस कट गया, तो एच का मान कितना बचा 1, तो के का मान 4 निकला और एच का मान 1 लिखना।